गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ चैम्बर्स हैं और उन चैम्बर्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से पास आउट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक था सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आउटर लेयर होती है जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर होती है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेंटर में जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, इस तरीके से होता है मैट्रिक्स। ये लेयर कौन सी हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो होता है बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जितना एरिया है ना ये सारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इस तरीके से क्या है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब होता क्या है, इसमें कुछ चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स कैसे होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में मदद करते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार, पांच, इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं। अब क्या होगा इस सिस्टम का, और ये जो चैम्बर है ना यही पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। और ऐसे एक नहीं हजारों चैम्बर होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे चैम्बर्स होंगे, तो इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब ये होता कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करते हैं ना, लास्ट में ATP में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे पास आउट हो रहे होते हैं और अंदर की तरफ ना H+ को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से H+ जो भी होता है, जैसे NaDH+ में H+, ऐसा होता है ना, NaDH+ में H+। तो ये H+ रिलीज होते हैं, रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है तो H+ कहाँ जाएंगे, वो जो जाएगा वो इनर मेम्ब्रेन लेयर में जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से रोटेट होते चलेंगे। तो हमें बेसिकली इस चीज को देखना है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इसके लिए हमने ये सारा स्ट्रक्चर देख लिया है। अब जो मेन है वो है ये चैम्बर क्या करते हैं। तो चैम्बर्स भी ना बेटा इस तरीके से हैं, ये चैम्बर्स ना डिवाइड हैं 5 में, ठीक है। ये तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मैंने क्या बोला, NaDH। NaDH क्या है, ये डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज यही नाम है इसका, ठीक है। चैम्बर नंबर 1 का नाम क्या है, NaDH डिहाइड्रोजिनेज। अब ये NaDH डिहाइड्रोजिनेज क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइटो है। चेक करना चाहो तो क्रोम पे जाके चेक करो। तो बस उसी तरीके से चैम्बर नंबर 3 का नाम है, क्या नाम है, क्या बोला मैंने, साइटो। तो साइटो और क्रोम पे जाके सर्च करो तो क्रोम, ठीक है। वहां जाके हमें पता चला कि ये 1 नंबर का बैंक चोर है। तो कैसे करेंगे, बैंक चोर है 1st नंबर का, ठीक है। अब जैसे ही इसे ये पता चला, यही इस चैम्बर का नाम है, साइटोक्रोम बैंक चोर चैम्बर या कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इतना होने के बावजूद अब इसने क्या करा, इसे लगा इसकी बेइज्जती होगी तो इसने सुसाइड करने की कोशिश करी। तो सुसाइनेट इस तरीके से आप करेंगे, सुसाइनेट। और सुसाइनेट करने के बावजूद भी इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं गया, तो डिहाइड्रोजिनेट, ठीक है। नेज पहले की तरह हो गया, नेज, डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आता है 4th में। अब यकीन नहीं आता तो अगेन क्या करो, क्रोम करो। तो क्यों करोगे, क्योंकि क्या है साइटो, तो अगेन साइटो वाला यूज करोगे, साइटोक्रोम। लेकिन अब क्या हुआ, चमत्कार हो गया। तो साइटोक्रोम C, आगे वही लिखोगे, क्या चमत्कार हुआ, ये ऑक्सीडेज हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे ऑक्सीडेज। यही चैम्बर जो 4th है उसका नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। 5th चैम्बर जो है इसका नाम है, क्या नाम है, ATP सिंथेसाइज कर जाएगा। तो यही इसका नाम है, ATP सिंथेसाइज। तो इस तरीके से नाम याद करने के लिए मैंने थोड़ी छोटी सी ट्रिक बनाई है। अगर आपको इस तरीके से याद होता है तो बेस्ट है या बेटर है, अदरवाइज आपको जिस तरीके से याद होता है आप उस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, 5 चैम्बर होते हैं, याद कैसे करोगे, पहला चैम्बर कब होता है, दूसरा कब होता है। तो ETC को लर्न करने का तेरा काम है तो तू करेगा, तेरा काम है तो तू करेगा, बाकी 4 और 5 अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पहले चैम्बर का नाम NaDH, कैसा है, डिहाइड्रोजिनेज है। अब क्या करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइटो है। यकीन नहीं आता तो क्रोम करो, क्रोम, गूगल क्रोम करो। वहां जाके हमें पता चला कि ये सिर्फ साइटो नहीं है, ये बैंक में चोरी भी कर चुका है, वो 1st नंबर पर। तो बैंक चोर है 1st नंबर का। उसके बाद जैसे ही पता चला सबको ये बात, तो उसने क्या करा, सुसाइड करने की कोशिश करी, तो सुसाइनेट। उसके बाद भी इसका जो ये डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये नहीं हुआ सेट। फिर क्या करा, लेकिन हमने फिर चेक करा, क्या करा, गूगल क्रोम करा, ठीक है।
तो साइटो अगेन साइटोक्रोम किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, चमत्कार हो गया। जो ये डिहाइड्रोजनेज था ना, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेज में, और जैसे ऑक्सीडेज में कन्वर्ट हो गया तो फटाफट क्या हुआ, ऑक्सीडेज हो गया, यानी कि अब इसे एंट्री मिल जाएगी एटीपी सिंथेसाइज में। एटीपी सिंथेसाइज में क्यों एंट्री मिलेगी, क्योंकि NADH का साइज बड़ा होता है, जैसे FADH का बड़ा होता है, तो ये बड़ा ना एंट्री नहीं ले सकता एटीपी में, एटीपी का रास्ता छोटा सा है, तो उसके लिए वही एंट्री ले सकते हैं जो एटीपी के तरीके के हो। इसलिए इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चैम्बर्स का यही काम है कि वो NADH को तोड़ेंगे, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करेंगे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से पास आउट करने के बाद एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एटीपी में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, जो एक लास्ट बिल्कुल स्टेप ऑक्सीजन आएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इन H+ के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब नेक्स्ट में हम 1 बाय 1 सारे चैम्बर्स के नाम देखेंगे कि इस वाले चैम्बर्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ रहे हैं, ये सब देखेंगे।